हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, उनके हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ के रखा है। एंड अगेन हम लोगों ने उसी वीडियो में पढ़ा था अबाउट द बफर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज बफर सॉल्यूशन, नॉट बफर ऑफ सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के पीएच कैसे निकालते हैं एंड उनके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ये भी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी हेडिंग हम लोग देते हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं ये डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन आती कैसे है। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ये कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट के ऊपर। नाउ स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जिसकी सोलुबिलिटी एकदम ना के बराबर है। मीन्स अगर आप लोगों ने 10 ग्राम कोई स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट डिजोल्व करने के लिए रख दिया किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो 10 में से यू विल ऑब्जर्व कि 0.1 और 0.2 ग्राम सिर्फ इतना डिजोल्व हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ अनडिजोल्व्ड स्टेट में रहेगा। ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट का। कॉमन एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं AgCl, इवन AgI, इवन AgBr, मतलब सिल्वर के जो सॉल्ट्स हैं ये स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स हैं। जी हाँ, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि PbSO4 ले सकते हैं आप लोग, बेरियम सल्फेट भी ले सकते हो, इवन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो जिन सॉल्ट्स की सोलुबिलिटी काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है, ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट। नाउ स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट में हम लोग सोलुबिलिटी प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे जरा देखते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट है सिल्वर क्लोराइड, एंड इस सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं डिज़ोल्व करना चाहता हूँ, इसे अगर मैं डिज़ोल्व करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। एंड जब ये डिज़ोल्व होगा, मैंने कहा है कि ये स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट है, तो जब ये डिज़ोल्व होगा तो ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व तो होगा ही नहीं, इसमें से कुछ पोर्शन डिज़ोल्व हो जाएगा एंड वो आपको क्या प्रोड्यूस करवाते हुए दिखेगा? आयंस, राइट। मतलब ये कि स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट का अगर आप लोग सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम देखें, इससे आप लोग सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम को देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि इट कंसिस्ट ऑफ द आयंस, जो डिज़ोल्व हुआ उसमें से आयंस मिलेंगे एंड मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है? अनडिज़ोल्व्ड सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट है, राइट। नाउ हमें एक चीज़ और भी यहाँ समझ के रखनी है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी कम है काफ़ी कम है। नाउ इसके ऊपर अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कराया तो क्या आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा? हाँ, इसके ऊपर जब आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा K, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? तो Ag पॉजिटिव है, देन Cl निगेटिव है, इनके प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन के हो गए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये ना के बराबर है। सो देयरफॉर इसे हम लोग कर देते हैं कांस्टेंट एंड इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय K डैश। सो देयरफॉर आई कैन राइट K is equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative divided by K dash, or you can say K into K dash is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl negative. Now ये जो टर्म है K into K dash, इसे हम लोग कहते हैं KSP। KSP is equal to क्या आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव। तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो KSP इज इक्वल टू होता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है, मतलब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग सोलुबिलिटी प्रोडक्ट को देखें तो ये किसके लिए है? स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट। तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस, ना। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस एंड दीज आर रेज्ड बाय देयर कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट्स होंगे
क्योंकि एक आयन, दो आयन, तीन आयन डिपेंड कर सकता है कितने मिल सकते हैं। देखिए तो डेफिनेशन क्या कहा हम लोगों ने, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सोलूबल सॉल्ट, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सोलूबल सॉल्ट द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स, मतलब इनके पावर में क्या रहेंगे, इनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स रहेंगे। अभी यहाँ पर कितना है, 1 1 है। इन द बैलेंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए ये कुछ ऐसा ही है, क्या है ये, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ionic concentrations, बराबर है, it is the product of equilibrium concentrations of constituent ions raised to the power equal to their respective coefficients in the balance chemical equilibrium है ये balance equilibrium expression at a given temperature is called as solubility product। now suppose करिए कि अपने पास एक जनरल सॉल्ट है, आपके पास एक जनरल सॉल्ट है और ये सॉल्ट कुछ ऐसा है BXAY, BXAY ऐसा अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्ट है तो इसे हम लोग कैसे डिसोसिएट करा के दिखाएंगे। तो ये जो सॉल्ट है ये ऐसे डिसोसिएट हो सकता है क्या, दैट इज BXAY, ये अगर स्पैरिंगली सोलूबल सॉल्ट है तो इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस X मोल्स ऑफ B, कैटायन बना देते हैं, इसके ऊपर का चार्ज रख देता हूँ Y पॉजिटिव, एंड एनायन क्या बन जाएगा फिर A, इस ये कितना बनेगा Y बनेगा, इसका चार्ज रख देता हूँ X निगेटिव। तो इसके लिए अगर आप लोग सोलुबिलिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Y पॉजिटिव टू द पावर X, क्योंकि अब देखिए कैटायन का कोएफिशिएंट कितना आ गया, X आ गया, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन तो A X निगेटिव टू द पावर Y हो जाएगा। हो गया ये सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, इसे आप लोग क्या कहते हैं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। मीन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन आप लोग कई सारे सॉल्ट के लिए अब बनाकर देख सकते हैं। कैसे बन सकता है, देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास सॉल्ट है BaSO4, तो BaSO4 अगर है तो BaSO4 कैसे डिसोसिएट होगा, तो BaSO4 ऐसे डिसोसिएट होगा सर, इट विल गिव Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव। तो इसके लिए KSP क्या लिखेंगे, तो सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 निगेटिव। ठीक से देखिए यहाँ पर X और Y इनकी वैल्यू 1 1 है, तो X एंड Y क्या है, तो X इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द कैटायन प्रोड्यूस्ड एंड Y क्या है, इट इज नंबर ऑफ द एनायन प्रोड्यूस्ड। नाउ इफ अगर आपके पास कहीं ऐसा सॉल्ट होता PbI2, तो PbI2 कैसे डिसोसिएट कराते हैं आप लोग, तो सर PbI2 जब डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव Pb2 प्लस एंड ट्वाइस ऑफ I निगेटिव। नाउ अब इसके लिए KSP कैसे लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I निगेटिव टू द पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। सपोज करिए कि आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH/3, तो ये कैसे डिसोसिएट कराएंगे, तो AlOH/3 ये जब डिसोसिएट होगा इट विल गिव Al3 पॉजिटिव आयन एंड थ्राइस ऑफ OH निगेटिव आयन, देगा कि नहीं देगा। सो देयरफॉर इसके लिए KSP क्या बनाएंगे, तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन टू द पावर 3 बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग सोलुबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करा सकते हैं एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट के लिए। क्लियर है, तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या है, सिंपल वे में देखा जाए, देखिए पेपर में जब लिखना है तो ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी, लेकिन सिंपली अगर समझना है तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस एट इक्विलिब्रियम, बस इतना ही है, है ना। प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द आयंस एट इक्विलिब्रियम, किस में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट एट पर्टिकुलर
टेम्परेचर, वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अब हम लोग चलेंगे एक रिलेशन के तरफ, दैट इज रिलेशन बिटवीन सोलुबिलिटी एंड द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। हमें इस रिलेशन के ऊपर डेरिवेशन पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मैंने क्या कहा कि रिलेशन बिटवीन सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सर आपने तो हेडिंग दी ही नहीं। हाँ नहीं दी, क्योंकि इसके पहले आप लोगों को एक डेफिनेशन रिवाइज करके देनी है और एक नई डेफिनेशन पढ़ानी है। सबसे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, दैट इज सोलुबिलिटी। क्या आपको पता है सोलुबिलिटी क्या है? तो आप लोगों ने सॉल्यूशन वाले लेसन में पढ़ के रखा है। सोलुबिलिटी का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट of compound in gram that dissolves per unit volume of solution। चाहे तो वो ग्राम पर 100 ml आप लोग ले सकते हैं और चाहे तो आप लोग ग्राम पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने सोलुबिलिटी। हाँ सर, सोलुबिलिटी का यही मतलब होता है। सोलुबिलिटी क्या होती है पर्टिकुलर सॉल्वेंट की? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सोलूट। सोलुबिलिटी हम लोग सोलूट की लेते हैं, नॉट सॉल्वेंट। तो सोलुबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सोलूट इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन अ ग्राम दैट डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पर एक और डेफिनेशन हमें समझ के रखनी है, दैट इज मोलर सोलुबिलिटी। नाउ मोलर सोलुबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? तो मोलर सोलुबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो मोलर सोलुबिलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute that dissolves to produce 1 liter of saturated solution। 1 liter of saturated solution is called as molar solubility। is called as what? molar solubility। देखिए आप लोगों ने क्या लिखा है डेफिनेशन मोलर सोलुबिलिटी का? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट दैट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस 1 liter ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर सोलुबिलिटी। नाउ मोलर सोलुबिलिटी की अगर बात करें तो मैथमेटिकली हम लोग मोलर सोलुबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो मोलर सोलुबिलिटी इज नथिंग बट द solubility in a gram per mole, solubility in gram per liter divided by molar mass in gram per mole। तो अगर आप लोग इस यूनिट्स को देखें, यहाँ पर यूनिट को देखें तो इसका यूनिट क्या? ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर गया तो ये मोल हो गया एंड लीटर इनवर्स ऑलरेडी है। तो सोलुबिलिटी, मोलर सोलुबिलिटी का यूनिट क्या देंगे हम लोग? दैट इज मोल पर लीटर देंगे, राइट। तो सोलुबिलिटी क्या है एंड मोलर सोलुबिलिटी क्या है, ये क्लियर हो गया। सोलुबिलिटी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, उस अमाउंट को सोलुबिलिटी कहते हैं। एंड मोलर सोलुबिलिटी मीन्स हमने क्या कहा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट that dissolves to produce 1 liter of saturated solution is called as molar solubility। and mathematically कैसे दिया इसे? तो molar solubility is equal to solubility in gram per liter divided by molar mass in gram per mole दिया, है ना? molar mass in gram per mole। अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, इसके तरफ।
देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि इसके ऊपर आप लोगों को डेरिवेशन पूछा जा सकता है या फिर क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ना। इसका डेरिवेशन हम लोग डिराइव करते हैं। कंसीडर अ सॉल्यूशन, कंसीडर अ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ sparingly soluble salt, that is BXAY, BXAY, full stop. The solubility equilibrium, the solubility equilibrium इज गिवन एज, इसके लिए सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम कैसे बनाएंगे सोचिए, दैट इज BXAY। ये अगर आपके पास कोई स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट है तो ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, तो सर इट विल गिव X मोल्स ऑफ B, Y पॉजिटिव आयन एंड Y मोल्स ऑफ A, X निगेटिव एनायन, होगा ऐसे। नाउ अगर हम लोग इसके लिए सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP, KSP इज गिवन एज, कैसे देंगे सोचिए जरा, तो सर इसके लिए KSP इज इक्वल टू बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BY पॉजिटिव टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A X निगेटिव टू द पावर Y बन जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं कहता हूँ कि लेट S मोल पर DM क्यूब, मतलब S मोल पर लीटर बी द मोलर सोलुबिलिटी, मोलर सोलुबिलिटी ऑफ BXAY, आपके पास जो सॉल्ट है उसका। देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इट्स आयन इज गिवन एज, अगर आप लोगों को कहता है कि इसकी सोलुबिलिटी S मोल है तो इक्विलिब्रियम पे इनके आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा। मीन सपोज करिए कि इनिशियली आपके पास ये S है, ठीक है, आप मानते हैं कि इसकी सोलुबिलिटी S है तो इनिशियली ये 0 होगा, बराबर है। एंड इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद क्या होगा, अगर सर इसमें से S डिजॉल्व होता है तो यहाँ पर कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, X इंटू S, एनायन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, Y इंटू S। सो देयरफॉर you will observe that कि concentration of B Y पॉजिटिव ये बन जाएगा X इंटू S मोल पर लीटर, बराबर है, एंड concentration of A X निगेटिव इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Y इंटू S। सो देयरफॉर KSP क्या हो जाएगा, अब सोचिए तो KSP इज इक्वल टू हो जाएगा, आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस आ गए तो क्या लिखेंगे, दैट इज X इंटू S टू द पावर X इंटू Y इंटू S टू द पावर Y, दैट इज नथिंग बट X टू द पावर X इंटू Y टू द पावर Y इंटू S टू द पावर क्या हो जाएगा, X प्लस Y हो जाएगा। मतलब ये कि X एंड Y अगर आप लोगों ने बराबर ढूंढ लिए तो आप लोग सोलुबिलिटी, यह है सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, इसके बीच का रिलेशन बता सकते हैं। तो X एंड Y क्या है, तो X एंड Y आर द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्ट, प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो अलग अलग सॉल्ट के लिए रिलेशन बनाकर दिखाते हैं सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में। एग्जांपल्स लेते हैं इसके, सबसे पहले लेते हैं फॉर सिल्वर ब्रोमाइड। सोचिए अगर सिल्वर ब्रोमाइड डिसोसिएट हुआ तो क्या मिलेगा, तो सर AgBr सॉलिड जब डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव Ag पॉजिटिव मिलेगा एंड Br निगेटिव एक्वस। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1,
के एस पी इज इक्वल टू क्या लिया हमने, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू एस टू द पावर x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 1 मतलब 1 इंटू 1 टू द पावर 1 मतलब 1, तो s स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी हो सकता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नाउ सपोज करिए कि आपके पास ऐसा कोई सॉल्ट है जैसे कि PbI2 है, तो इसे डिसोसिएट करा के देखिए तो सर PbI2 जब डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव Pb2 प्लस ट्वाइस ऑफ I नेगेटिव आयन, बराबर है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ गई 2, कैटायन कितने आयन कितने बन गए 2 बन गए। तो ऐसे केस में अगर KSP देना है तो क्या हो जाएगा x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू एस टू द पावर x प्लस वाई, मतलब 1 टू द पावर 1 ये हो गया 1, लेकिन ये देखिए 2 टू द पावर 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 एंड s टू द पावर क्या हो गया 1 प्लस 2 हो गया, मतलब ये हो गया 4s क्यूब हो गया। सो देयरफॉर यहाँ से अगर s निकालना है तो s क्यूब पहले निकालो, s क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो KSP अपॉन 4 हो गया। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसके लिए सोलबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोलबिलिटी के बीच का रिलेशन बनाकर दिखा सकते हैं। चलो एक और सॉल्ट लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होता है जरा आप लोग सोचिए। तो सर ये जब डिसोसिएट होगा तो इट विल प्रोड्यूस Al3 पॉजिटिव एक्वस प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव आयन, राइट। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। नाउ KSP क्या देते हैं, तो x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू एस टू द पावर x प्लस वाई। तो x कितना है 1, ये देखिए 1 टू द पावर 1 इंटू वाई कितना है 3 टू द पावर 3 हो गया एंड s टू द पावर 1 प्लस 3, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 27s टू द पावर 4। तो s टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, आप लोग सोचिए, तो KSP डिवाइडेड बाय 27 हो गया एंड हैंस s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फोर्थ रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब चलते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये समझने के लिए। सर इसका मीनिंग क्या होता है, न्यूमेरिकल हमें ऐसे देता है, ये डाटा रहेगा, उसका रहेगा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सोलबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा, आपको ये पूछेगा कि पर्टिकुलर सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट कब कितना होगा, तब जाके उसके हिसाब से उसका प्रेसिपिटेशन होता है या नहीं होता। ना सोलबिलिटी प्रोडक्ट इसके हिसाब से प्रेसिपिटेशन हम लोग निकालते तो है, लेकिन उसका रिलेशन हम लोगों को देना होता है आयोनिक प्रोडक्ट के साथ। क्या आप लोगों ने आयोनिक प्रोडक्ट पढ़ के रखा है? हाँ। तो आयोनिक प्रोडक्ट को अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करें तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास NaCl है, NaCl जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। तो इसका जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव। सर ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट के समान ही तो दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क इसका ये है कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट के लिए आप लोग जो इक्वेशन बनाते हो वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन तो है बट नॉट ऑफ द इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस है। आयोनिक प्रोडक्ट मतलब क्या, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, बराबर है।
एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट में भी आप लोगों ने वही किया था, बट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया था, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही लिया था। नाउ फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन it is observed that KIP means ionic product is equal to KSP। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। नाउ कौन कौन से कंडीशंस में प्रेसिपिटेशन आपको मिलता है, तो कंडीशन ये है कि जब KSP इज इक्वल टू IP होता है तो इसका मतलब ये कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड है। इसका मतलब क्या कि उसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होता, प्रेसिपिटेशन होगा कि उसमें नहीं होगा। मतलब ये कि सर इसमें डिजॉल्व्ड सॉलिड है एंड थोड़ा सा अनडिजॉल्व्ड है, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन, KSP इज लेस देन IP। यहाँ पर देखिए आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है इसे हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड and hence precipitation takes place। देखिए ये हमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। प्रेसिपिटेशन कब होगा, तभी होगा जब IP ज़्यादा होगा। आयोनिक प्रोडक्ट जब ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में सोलबिलिटी प्रोडक्ट कम हो जाएगा एंड प्रेसिपिटेशन होगा। एंड इफ अगर आपने ऐसी कंडीशन डाल दी KSP इज ग्रेटर देन IP, तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। एंड सॉल्यूशन अगर अनसैचुरेटेड है तो प्रेसिपिटेशन होगा क्या, नहीं होगा। हेंस नो प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, नो प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। ये कंडीशंस होती है प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए, और इसके ऊपर से हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोलबिलिटी के ऊपर किस टाइप से हमें न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अपने पास एक दो एग्जांपल्स है, एक दो सर यहाँ पे 2-3 दिख रहे हैं, एक आपके लिए होमवर्क है, इसलिए मैंने कहा कि 1-2 ही है, ठीक है। देखते कैसे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ व्हाट, तो 0.1 मोलर MgCl2 एंड 0.3 मोलर सोडियम ऑक्सैलेट। ये सोडियम ऑक्सैलेट है एट 293 केल्विन। वुड MgC2O4 मतलब मैग्नीशियम ऑक्सैलेट प्रेसिपिटेट आउट, आपके पास है KSP ऑफ MgC2O4 एट 293 इज 8.56 इंटू 10 टू द पावर -5। ना यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए कि when solution is prepared by mixing equal volumes then concentration becomes house। जब इक्वल वॉल्यूम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एंड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+, देखिए आपके पास कौन कौन से आयंस है, MgCl2 में Mg2+ है, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी कितना है, 0.1 मोलर, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप लोग चेक करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, आप लोगों के पास ऑक्सैलेट आयन C2O4 2 निगेटिव होता है, ये इनिशियली कितना है, तो 0.3 है डिवाइडेड बाय 2। अब सोचिए अगर आप लोग इसे देखें तो ये क्या इतना नहीं होगा, 0.05 दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। ये क्या हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या पूछा है कि मैग्नीशियम ऑक्सैलेट ये प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। नाउ MgC2O4 इज प्रेसिपिटेट और नॉट, ये आपको चेक करना है।
प्रेसिपिटेट और नॉट। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, मतलब आपको ये पूछता है कि ये रिएक्शन होती है या नहीं। देखिए कैसे, दैट इज Mg2 प्लस C2O4 2 निगेटिव, ये आपस में कंबाइन होकर क्या देगा, MgC2O4 सॉलिड। ये रिएक्शन होगी या नहीं। तो आपको पता है प्रेसिपिटेशन अगर निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ता है, IP, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट। सो देयरफॉर IP ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgC2O4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 निगेटिव। है क्या ये वैल्यूज आपके पास है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg कितना आ गया, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 कितना है, तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 15 का 75, राइट, इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, -4 हो गया। नाउ KSP की अगर बात करें, KSP ऑफ MgC2O4 ये कितना है आपके पास, देखिए न्यूमेरिकल में है, दैट इज 8.56 इंटू 10 टू द पावर -5 है। यहाँ पर एक चीज़ करिए, ये ध्यान रखिए, ये -5 है, ये -4 है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। सो देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व दैट कि IP ऑफ MgC2O4 इज ग्रेटर देन KSP है, हेंस precipitation of MgC2O4 टेक्स प्लेस होगा। ये कंडीशन थी, क्या थी कंडीशन प्रेसिपिटेशन के लिए, कि सर आयोनिक प्रोडक्ट एक्सीड होना चाहिए एज कंपेयर टू KSP है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, वैल्यूज अलग है। क्या कहता है देखिए, इफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोलर बेरियम नाइट्रेट आर मिक्स विद 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोलर सोडियम फ्लोराइड, क्या पूछा है, विल BaF2 बेरियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट। तो आप लोगों को सेम तरीका यूज करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अगर देखें तो वॉल्यूम कैसा है, इक्वल है, 20-20 है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का कहना क्या है, द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 5.2 इंटू 10 टू द पावर -13, कैलकुलेट इट्स सोलबिलिटी इन मोल पर लीटर एंड ग्राम पर लीटर। आप लोगों को सोलबिलिटी निकाल कर देनी है, मोल पर लीटर में भी और ग्राम पर लीटर में भी। आपके पास गिवन क्या क्या है, जरा गिवन की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले कहता है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ सोलबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, KSP, किसका है, AgBr का, कितना है, तो ये दिख रहा है 5.2 इंटू 10 टू द पावर -13, जिसे मैं 5.2 इंटू 10 टू द पावर -14 कर सकता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr कितना है, 187.8 ग्राम पर मोल है। आपको फाइंड आउट करके देना है सोलबिलिटी इन मोल पर लीटर, ये फाइंड आउट करके देना है, एंड सोलबिलिटी इन ग्राम पर लीटर फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। नाउ आपके पास जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट को अगर हम लोग देखें तो वो सॉल्ट कौन सा है, दैट इज AgBr है ना, राइट। फॉर AgBr तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि AgBr जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, तो ये देगा Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Br निगेटिव एक्वस। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1 दिख रहा है, y इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1। नाउ KSP इज इक्वल टू x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s टू द पावर x प्लस y। तो ये 1 1, यहाँ पर 1 1। तो आप लोग देख रहे हैं कि KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर आ गया, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 इंटू 10 टू द पावर -14,
तो ये देखिए इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 52 अगर आप लोग निकाल कर देखें तो ये होता है 7.2। नाउ ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू किस में आई क्या आपको पता है? दिस इज मोल पर लीटर है ना। अब आपको क्या निकाल कर देना है? सोलुबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो सोलुबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है तो सोलुबिलिटी इन मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल। देख लीजिए ग्राम पर मोल, तो मोल इनवर्स के साथ मोल कैंसिल हो गया, ग्राम पर लीटर यूनिट आ रहा है। तो सोलुबिलिटी इन मोल पर लीटर कितना है? 7.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है? न्यूमेरिकल में चेक करिए 187.8 करिए तो इसे कैलकुलेट कितना आएगा? ये आता है 1.35 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर लीटर। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखिए मैंने हेडिंग दी है कॉमन आयन इफेक्ट। काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है और काफ़ी इजी कंसेप्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट का कहना क्या है, पहले ये देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सुप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट containing an ion common to the weak electrolyte। इसका कहना ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसके सामने आता है तो। बट कंडीशन है कि उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ऐसे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम लोग बात करें एंड उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन होना चाहिए, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि वी हैव मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। देखिए दिस इज वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट, सॉल्ट है, और इन दोनों में एक आयन कॉमन है। वो कौन सा है? एसिटेट का आयन कॉमन है, राइट। नाउ अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? इट विल प्रोड्यूस एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन, बराबर है, लेकिन काफ़ी स्लो डिसोसिएट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग सोडियम एसिटेट की बात करते हैं तो सोडियम एसिटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, एंड देयरफॉर इसका डिसोसिएशन हम ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे तो ये देगा CH3COO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब आप लोग जरा सोचिए, अगर हम लोग इनके सॉल्यूशन को इमेजिन करते हैं, इसके सॉल्यूशन को अगर आप इमेजिन करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि सर देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ एसिटेट आयन, बराबर है। ये आयन दोनों के केस में क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ऐसे केस में आप लोग चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के राइट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गया। कैसा स्ट्रेस डेवलप हो गया? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एसिटेट आयन। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, और उसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो इनका नंबर कम करके। तो इनका नंबर कब होगा? जब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर वापिस क्या बना देगा? एसिटिक एसिड। मतलब ये जब दोनों कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना देंगे तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन सुप्रेस हो गया। एंड ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को कहते हैं हम लोग ली कैटेलियर प्रिंसिपल। क्या कहता है ली कैटेलियर प्रिंसिपल? कि इक्विलिब्रियम में जब भी कभी एक साइड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इक्विलिब्रियम दूसरे साइड में शिफ्ट होता है। मतलब ये कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर इक्विलिब्रियम ज़्यादा है ना, राइट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, तो उस बढ़े हुए स्ट्रेस को कम करने के लिए ये राइट का इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट कर देगा? लेफ्ट में कर देगा, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन सुप्रेस हो गया। ये फिनोमिना होता है कॉमन आयन इफेक्ट का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा है देखिए,
हमें कहता है द डिसोसिएशन ऑफ H2S इज सुप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, नेम द फिनोमिना। तो यहाँ पर सुप्रेशन का फिनोमिना है, तो सर ये कॉमन आयन इफेक्ट है। एक लाइन में आपको इसका आंसर देना था। सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इज सुप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ HCl, एक्सप्लेन करके देखो। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड एंड ये डिसोसिएट कैसे होगा, तो सर ऐसे होगा, H पॉजिटिव एक्वस देगा एंड Cn निगेटिव देगा, बराबर है। यहाँ पर इसका KSP देना है, तो KSP कैसे दे सकते हैं आप लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn निगेटिव। आप लोग इसकी जगह पर पानी के साथ डिसोसिएशन दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर H2O होता प्लस H2O, तो सर इसकी जगह पर हम लोग लिखते H3O पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है ये फ्री स्टेट में नहीं होता, ये कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट। नाउ हाइड्रोजन साइनाइड के केस में क्या ऐड करना है, HCl। नाउ HCl क्या है, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब हाइड्रोनियम आयन, एंड Cl निगेटिव प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। अब आप लोग सोचिए, राइट हैंड साइड में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, राइट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ा। ऐसे केस में इस बढ़े हुए स्ट्रेस को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम राइट से कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट में करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द ली-कैटेलियर प्रिंसिपल। एंड देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व कि हाइड्रोजन साइनाइड के सॉल्यूशन में अगर आपने HCl डाल दिया तो हाइड्रोजन साइनाइड का सुपरेशन हो जाएगा, किसका, आयोनाइजेशन का होगा। यह है कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जाम्पल। अब मैंने हेडिंग दी है कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोलुबिलिटी। आपको इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोलुबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट की जो सोलुबिलिटी है ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, देखते हैं। कंसिडर एक स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। अगर आप लोग सिल्वर क्लोराइड को डिसोसिएट करके देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि हमें मिलेगा Ag प्लस आयन एंड Cl निगेटिव आयन मिलेगा, ये ऐसे, ठीक है। अगर आप इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकाल कर देखें तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव होगा, ठीक है। Now if AgNO3 is added, देखिए AgNO3 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, इसमें Ag आयन है और इसमें भी Ag आयन है, मतलब इन दोनों सॉल्ट में एक आयन कॉमन है, दैट इज Ag प्लस। नाउ AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इज अ सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये एकदम इजीली आयोनाइज होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, Ag पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा एंड NO3 नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नाउ अगर आप लोग सॉल्यूशन के राइट हैंड साइड में देखें तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि दोनों ही साइड में Ag पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम के राइट हैंड साइड पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि इसका नंबर जो बढ़ रहा है इसे हम लोग कैसे कम करें। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू द ली-कैटेलियर प्रिंसिपल इस बढ़े हुए स्ट्रेस को कम करने के लिए इस इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। मीन्स Ag पॉजिटिव Cl निगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वापस सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, जिसके कारण इसकी सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये अनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा ना, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जब आप लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट, तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट की सोलुबिलिटी क्या हो जाती है, कम होती है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। सो गाइज यहाँ पर आने के बाद हमारा आयोनिक इक्विलिब्रिया ये यूनिट फिनिश होता है।